राधे राधे जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए फ्लावर वाली बहुत ही प्यारी ड्रेस लेकर आई हूँ। ये कैसे बनेगी मैं आज आपको ये बताऊँगी वीडियो में। और ड्रेस कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलते हैं, वीडियो को लंबी नहीं करते हुए हम बनाना आज बताते हैं आपको कि ड्रेस किस तरीके से बनेगी। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने चोली पहले से ही बनाकर तैयार कर ली है। ये 5 और 6 नंबर की चोली है। मैं इसमें आउटलाइन बाद में करूँगी, बाजू में और गले पर। तो पहले मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊँगी यहाँ से। तो मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ। पहले हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक लूप में 3 की चेन बनाएंगे। मैंने 3 की चेन बना ली है। जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है सेम उसी में मैं 1 डबल क्रोशिया और बनाऊँगी। नेक्स्ट में जाकर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट में जाऊँगी, उसमें भी मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मेरे को सारे लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक लूप के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी। उसमें 3 की चेन बना ली मैंने। और जो मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था नेक्स्ट लूप वाला, ये वाला, इसमें मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी। जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई है मैं उसमें नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट में जाकर बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मतलब हम अब तीसरी चेन में इंक्रीज़ करेंगे 1-1 डबल क्रोशिया। मतलब 2 में हम 1-1 बनाएंगे अलग अलग इस तरीके से। और थर्ड में जाकर मैं इंक्रीज़ करूँगी 1-1। जैसे कि 1 में 1 बनाया, 2 में 1 बनाया, 3 में जाके 2 बार बनाऊंगी इस तरीके से। तो मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आप इसे, जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके। तो मेरा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। मैं जैसे 5-6 नंबर के लिए बना रही हूँ तो इसमें 5 राउंड और बना लूँगी मैं। मतलब इसे लगाकर 5 राउंड बनाऊँगी, आगे उसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो आपको जिस साइज़ में बनाना है आप उस साइज़ में बना सकते हो इसे। तो अगर जैसे आप 2 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 2 राउंड ही रहने दें। अगर आप 4 नंबर के लिए बना रहे हो, 3 और 4 नंबर के लिए, तो आप इसमें 3 राउंड बना लें, आगे उसमें डिज़ाइन बना लें। और आप उससे बड़ी बना रहे हो तो मैं 5 राउंड, जैसे 6 नंबर 5-6 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो आप उससे 7-8-9, तो आप उसमें और 2 या 3 लाइन इंक्रीज़ कर लें। तो जैसे कि कोई घेरा छोटा पहनाता है, कोई घेरा बड़ा पहनाता है, वो आपके ऊपर है। आप कितना बड़ा पहनाते हो तो आप उसी हिसाब से ये वाला राउंड उसमें इंक्रीज़ कर लें। तो मैं आगे बना के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 3rd में इंक्रीज़ किया था, अब आगे मैं 4th में इंक्रीज़ करूँगी, उससे नेक्स्ट में 5th में इंक्रीज़ करूँगी। तो इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। एक ही चेन में मुझे 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 6 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6, और नीचे से 5 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 में जाकर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 6 चेन बनाऊंगी, 3 4 5 6, नीचे से 5 स्किप करूंगी। 1 2 3 4 5 6 में जाकर 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करूंगी। फिर से 6 चेन, नेक्स्ट 5 छोड़ के 6 में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। हमारे कहीं पर बीच में लास्ट में जैसे कोई एक आध, जैसे कि
यहाँ 5 हैं, कहीं यहाँ पर 6 बजते हैं, तो हम कोई बात नहीं, वो हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। और कहीं ऐसे मानो कि जैसे 4 बजते हैं तो हम बीच में इंक्रीज़ मतलब बीच में एडजस्ट करेंगे। वो लास्ट में आप देख लेना, आपके में कहीं कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, खिंचाव ना आए बस। ये मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे यहाँ पे मैंने धागा कट कर लिया है। ये हमारे इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊँगी तो उसके बाद मैं बीच में एक गैप दूँगी, फिर इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी, फिर ये गैप दूँगी, फिर इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। तो आप देख लेना ये आपके इक्वल होने चाहिए। तो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ इसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें डिज़ाइन बनाकर। मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी, डिज़ाइन में इस तरीके से बनाऊँगी। पहले इसमें इस तरीके से हम बल ले लेंगे, नॉट लगा लेंगे। अब उसके बाद मैं इसमें इस तरीके से कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक चेन बनाकर डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। हमें कंप्लीट नहीं करना है। और फिर मैं एक और बनाऊँगी इसी में। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी। मैं इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी। कंप्लीट नहीं करेंगे, हमें अनकम्प्लीट रखना है, ये हमें पूरा नहीं करना है, ये हमें अनकम्प्लीट रखना है। अब मैं इसमें एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। ये हमारे अनकम्प्लीट हो गए। अब मैं पहले इसको 2 को 1 कर दूँगी, फिर मैं इसको कर दूँगी इस तरीके से। हमें ये 2-2 ही बनाने हैं। और 3 चेन बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट बनाऊँगी इसी में इस तरीके से 2 का 1 करा, फिर ये बनाएंगे, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 करा, फिर 3 की चेन, फिर 2 का 1 डबल क्रोशिया। पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे हम, इस तरीके से हमें करना है। 1 2 3। अब इसमें हम एक और बार बनाएंगे, 1 2 हमें ये इस तरीके से 5 बार इसमें बनाने हैं। अब इसमें मैं 7 चेन बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 चेन बना ली हमने इसमें। आप 6 भी बना सकते हो, तो मैंने 6 चेन कर लिए हैं इसमें। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। हमें बीच में एक स्किप करना है। अब इसमें मैं इस तरीके से कंप्लीट नहीं करूंगी डबल क्रोशिया, इस तरीके से 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 करा। तो इस तरीके से हमें ये 2-2 बनाने हैं डबल क्रोशिया, लेकिन डबल क्रोशिया हमें अनकम्प्लीट करके लास्ट में कंप्लीट करना है। अब इसमें हम 3 की चेन बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरीके से बनाना है हमें। ये हमें कंप्लीट नहीं करना है। फिर इसी में एक और करके इस तरीके से। अब हम पहले यहाँ पर 2 धागे को 1 करेंगे, फिर 2 को 1 करेंगे इसे। अब 3 की चेन बनाएंगे, फिर बनाएंगे इसी में इसी तरीके से जैसे अभी बताया था मैंने, अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। पहले 2 धागों को 1 करेंगे, फिर 2 धागों को। अब 3 की चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें 5 बार बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें यहाँ पर 5 बार बनाना है। हमारा 5 बार बन गया है। 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर 6 की चेन बनाऊंगी। इस तरीके से। तो इस तरीके से अब मैं इसमें आ जाऊंगी। एक लूप हमें स्किप करना है, ये वाला इस तरीके से। अब मैं इसी तरीके से इसे बना के कंप्लीट कर लूँगी। 3 चेन इस तरीके से हमें 5 टाइम बनानी है और बीच में 3 की चेन बनानी है, जैसे हमने ये 2 बनाए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ सारे लूपों में। मैंने ये यहाँ पे रेड कलर से काम ख़त्म कर लिया है अपना। बीच में एक स्किप करे हैं मैंने इस सब में, और यहाँ पे 5
ये लूप बनाए हैं, डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाकर बाद में कंप्लीट करे हैं मैंने। अब मैं इसमें पिंक कलर का धागा लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर काम करने हैं, जो बीच में हमने 3 की चेन ली थी। तो 3 की चेन के लिए मैं इसमें यहाँ पर एक बल बनाऊँगी नॉट लगाकर इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से, अब मैं यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से, 2 और ये 3। अब यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। बैक से हम धागा इसमें पीछे जॉइंट करते रहेंगे, जो हमारा फालतू का धागा है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में जाऊँगी और बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से, 2 3 और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से, 3 और यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरीके से हमें इन लूपों में इस तरीके से बनाने, जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाले में, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट उसमें जाएंगे तो सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर पहले यहाँ पे मैंने 6 की चेन बनाई थी, अब मैं यहाँ पर 6 की ही चेन बनाऊँगी, 2 3 4 5 6। अगर 6 धागा अच्छा हमारा कम छोटा रहता है, यहाँ पर खिंचाव आता है, तो आप चेन बढ़ा सकते हो। अब मैं यहाँ पर आने के लिए पहले सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर मैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ये सारा राउंड कंप्लीट करूँगी। हमें इनमें काम करना है और यहाँ पे मैं चेन बनाऊँगी। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मेरा पिंक का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मतलब ग्रीन कलर लगाऊँगी। तो ग्रीन कलर हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर ग्रीन कलर से काम करना है। तो मैं ग्रीन कलर से यहाँ काम करूँगी, तो मैं इन दोनों चैनों को भी साथ में ले लूँगी। तो पहले हम इसमें नोट लगा लेते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ से लूँगी स्टार्टिंग इस तरीके से। पहले यहाँ पर मैं धागा जॉइंट करूँगी, पहले मैं यहाँ पर धागा जॉइंट करूँगी। तो धागा जॉइंट करने के लिए हमें इस तरीके से करना है ये। अब मैं यहाँ पर चेन बना लूँगी। अब मेरे को यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 8 डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ये हमारे 2 हो गए, एक हमारी ये 3 की चेन जो हमने जॉइंट के करा था और 2 की चेन लगाई थी, वो हमारे डबल क्रोशिया के हाइट का हो गया था। तो अब मैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके। इस तरीके से 2 तो 4 5 6 7 और ये 8 हमारे डबल क्रोशिया बन चुके हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी और जहाँ पर हमने ये बनाए हैं रेड कलर से फ्लावर बनाए हैं, इसमें मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी, फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से, फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से, फिर नेक्स्ट 2 चेन बनाऊंगी नेक्स्ट में और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी इस तरीके से।
अब मैं 2 चेन बनाकर, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से ये बनेगा मेरा फ्लावर। अब मैं यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से लेकर, इस तरीके से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमें मतलब यहाँ पर बैक में काम करना है और इसमें जहाँ पर हमने ये चेन बनाई थी वहाँ पर काम करना है। तो मैं यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। यहाँ पर मैं आपको 8 डबल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। अब ये मेरे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 चेन बना लूँगी। यहाँ 2 की चेन बनाई मैंने। अब मेरे को यहाँ पर काम करने हैं, जितने भी ये हमारे फ्लावर ये लीव्स हैं इनमें काम करने हैं, मतलब बैक से इस तरीके से। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 2 की चेन बनाऊँगी, फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 2 की चेन बनाऊँगी और फिर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर मैं 2 की चेन बनाऊँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी। 2 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरीके से मुझे ये काम करना है। यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पे 2 की चेन बना के फिर सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और फिर 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं ये वर्क करके दिखाती हूँ आपको। अब ये मेरा ग्रीन का काम हो चुका है यहाँ से, और देखो मेरे छोटे छोटे फूल भी बन चुके हैं, छोटे छोटे से फ्लावर बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब मैं उसमें काम करूँगी। अब मैं 8 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो 10 डबल क्रोशिया हमें कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो मैंने चेन बनाई थी उसमें मैं इसको ले जाकर इस तरीके से 3 की चेन बनाऊँगी। तो ये मेरी डबल क्रोशिया का हाइट का हो गया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक सेम इसी जगह एक और बनाऊंगी 2। फिर नेक्स्ट में भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी इस तरीके। साइड में मैं 3 बनाऊंगी अलग अलग डबल क्रोशिया, और 2 में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में 1 बनाऊंगी और फिर मैं नेक्स्ट में 1 बनाऊंगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। अब मैं जहाँ पर मैंने ये मेरे 3 लूप हैं, 2, एक ये है 2 चेन वाला, एक ये है 2 चेन वाला और एक ये वाला, इसमें मैं यहाँ ले जाकर बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। फिर 3 की चेन बनाऊंगी इस तरीके से। फिर इसमें जाकर फर्स्ट डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, नेक्स्ट में 1 बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट में 1 बनाऊंगी और मैं फिर नेक्स्ट में 2 बनाऊंगी। एक ही डबल क्रोशिया में एक लूप में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमें 2 लूपों में 2 बनाने हैं और 3 इधर 3 एक बनाना है, एक एक करके बीच में 2 बनाने हैं, फिर 3 में 1 बनाना है। फिर इस तरीके से 3 की चेन बनाकर बीच में जो हमारे 3 लूप हैं उसमें बीच में हमें एक साइड में स्किप करना है, एक साइड में स्किप करना है, बीच वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 की चेन। तो मैं इस तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी। इसमें थोड़ा लॉन्ग धागा लेके इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है हमें। तो फ्रंट पोस्ट हमारा इस तरीके से बनेगा। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी, 2 3 4, और हमें अब ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसमें। इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। तो ट्रिपल क्रोशिया में पहले 2 बार निकाला, फिर मैं बीच में एक चेन लूँगी। इस तरीके से 2 बार धागा लपेटना है, फ्रंट पोस्ट बनाना है। 2 का एक करा, फिर 2 का एक करा, फिर 2 का एक करा, फिर चेन बनानी है। 2 बार धागा लपेटना है इस तरीके से, इस तरीके से
हमें अब पूरे उसमें इसी तरीके से बनाना है, एक एक फ्रंट पोस्ट और एक एक चेन, इस तरीके से। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। डिज़ाइन बहुत सुंदर है, फ्लावर वाला डिज़ाइन है। वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। बीच बीच में से कट करके भी ना देखें वीडियो को, पूरी वीडियो देखना तभी आपको डिज़ाइन समझ में आएगा और ड्रेस बहुत सुंदर ही बनेगी। इतना सुंदर डिज़ाइन है ये। नेक्स्ट में भी जाएंगे तो हम बीच में एक चेन लेकर, जैसे हमने ये बनाए थे इसी तरीके से हमें बनाना है, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर भी हमने एक चेन बनाई है, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से, फिर और हमें सब में ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है। एक एक चेन बीच में लेनी है इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, 2 बार लपेटा, इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 का 1 2 का 1 फिर 2 फिर 3। तो ये वाला राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी, तो आपको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा जोड़ के आउटलाइन बनाऊँगी। अब मैं इसके भी छोटे छोटे से पर्ल बनाएंगे हम इसमें। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ये बीच में से इसे जॉइंट करके सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। ये हमने जहाँ पर बीच में एक एक चेन ली थी उसमें हमें ये काम करना है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊँगी और यहाँ बीच में से हम इसे निकाल के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 की चेन बनानी है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर छोटे छोटे से पर्ल बनाने हैं। बीच में कोई भी चेन नहीं बनानी, इस तरीके से इसे जॉइंट करके यहाँ पर छोटे छोटे से पर्ल बनाएंगे हम। दो 4 6 8 ये हमारे 9 पर्ल हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो मैंने पिंक कलर से बनाए हैं, तो ये 4 बनाए हैं, तो इसके बीच में इस तरीके से उठा के इसे यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगी इस तरीके से। ये हम इस तरीके से बना लेंगे। अगर हमारे इसमें बनाने में थोड़ा सा सुकड़ापन महसूस होता है, तो जैसे कि सुकड़ता है, तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और साइड में यहाँ पर भी एक चेन बनाएंगे। तो हमारा ये इस तरीके से आउटलाइन बन के तैयार हो जाएंगी और यहाँ पर हम इसे अटैच करते रहेंगे, तो हमारे ये भी इस तरीके से उठेंगे नहीं, बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको फिर मैं दिखाती हूँ आपको ये बनाकर। में हम यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये जो हमने 4 पिंक धागे से बनाए थे, इसमें बीच वाला हिस्सा उठाकर इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर इसमें चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर लूप बीच में जाएंगे जहाँ पर एक चेन बनाई थी येलो कलर की, और उसमें हम 3 चेन बनाकर इसे यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे।
अब हमें सारे उसमें इसी तरीके से करना है। यहाँ पर 3 की चेन बनाई इस तरीके से हम ये सारे जॉइंट करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे पर्ल बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था सेम अब हम सब में बनाएंगे। और यहाँ पर बना के पर्ल एक चेन बनाएंगे, फिर बीच में इसको स्टिच कर देंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया से, फिर एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम इसी तरीके से लूप बनाएंगे, पर्ल बनाएंगे छोटे छोटे। तो मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ और यहाँ पर भी आउटलाइन करके दिखाऊंगी पूरी। तो फिर पूरी फिनिश करके ड्रेस जब बना के आपको मैं दिखाती हूँ। आपको मेरी फ्लावर वाली ड्रेस बनकर रेडी हो गई है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी बनकर रेडी हुई है। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। आप चोली छोटी बनाकर अगर 2 नंबर की बना रहे हो तो आप इसमें एक राउंड बनाकर ये डिज़ाइन डाल सकते हो, और आप अगर 3-4 नंबर की बना रहे हो तो आप इसमें 2 राउंड बनाकर फिर आप ये डिज़ाइन डाल सकते हो। डिज़ाइन सेम रहेगा सभी में, मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है। आप वीडियो को स्किप करके ना देखना, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगी। और बनानी बहुत ही आसान है। और ये ड्रेस आपको कैसी लगी कलर कॉम्बिनेशन से और बनाने में, और डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।